हैं। वेदों में राष्ट्रीयता की उदात्त भावना का भरपूर समावेश है। ऋग्वेद 10 191 92 में जगदीश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम सब परस्पर हिल मिलकर एक साथ चलें, एक समान मीठी वाणी बोलें और एक समान हृदय वाले होकर स्वराष्ट्र से स्वराष्ट्र में अपने उत्पन्न धन धान्य और संपत्ति को परस्पर समान रूप से बांटकर भोगे। हमारी हर प्रवृत्ति राग द्वेष रहित परस्पर प्रीति बढ़ाने वाली हो। हे जगदीश्वर, हे डियर गॉड ऑफ द वर्ल्ड, आप हमें ऐसी बुद्धि दें, प्लीज गिव अस सच इंटेलिजेंस कि हम सब परस्पर हिल मिलकर एक साथ चलें, सच दैट वी ऑल एक्ट टुगेदर इन अ फ्रेंडलियर फैशन। एक समान मीठी वाणी बोलें, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज in the same manner, in the same speech, which is sweeter. So we are kind in our speech with each other. और एक समान हृदय वाले होकर, and we have the same heart होकर स्वराष्ट्र में उत्पन्न धन धान्य और संपत्ति को, all that growth, all the धन धान्य and संपत्ति, all that the country produces, we use it by dividing it in an equal fashion, in a appropriate way. हमारी हर प्रवृत्ति राग द्वेष रहित परस्पर प्रीति बढ़ाने वाली हो, and our tendencies are without animosity towards each other, and we have love for each other. स गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। यह ऋग्वेद में यह श्लोक आया है। जगदीश्वर की प्रार्थना इस प्रकार की गई है 10 191 2 में, 191 192 में। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त 10 47 2 में जगदीश्वर से स्वराष्ट्र के लिए धन धान्यवान पुत्रों से समृद्ध होने की कामना की गई है। स्वया स्वायुधम स्ववसम सुनीथम चतुः समुद्रम धरणम रयीणाम चरकृत्यम संशयम भूरिवार समभ्यम चित्रम वृषणम रयीमदाह। स्वायुधम स्ववसम सुनीथम चतुः समुद्रम धरुणम रयीणाम चरकृत्यम संशयम भूरिवारमसभ्यम चित्रम वृषणम रयीमदाह। तात्पर्य यह है कि हे परमेश्वर्यवान परमात्मन, आप हमें धन धान्य से संपन्न ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो उत्तम एवं अमोघ शस्त्रधारी हो, अपनी और अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हो तथा न्याय दया दाक्षिण्य और सदाचार के साथ जन समूह का नेतृत्व करने वाली हो। साथ ही नाना प्रकार के धनों को धारण कर परोपकार में रत एवं प्रशंसनीय हो तथा लोकप्रिय एवं अद्भुत गुणों से संपन्न होकर जन समाज पर कल्याणकारी गुणों की वर्षा करने वाली हो। यही तो हम राष्ट्र में चाहते हैं। राष्ट्र की रक्षा में और उसकी महत्ता में ऐसी ही अनेक ऋचाएं पर्यवसित हैं, जिनमें से यहां कुछ का उल्लेख किया जा रहा है। जैसे उपसर्प मातरम भूमि, ऋग्वेद में आता है 10 18 10 में, उपसर्प मातरम भूमि, मातृभूमि की सेवा करो। निम्न मंत्र से मातृभूमि को नमन करते हुए कहा गया है, नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्या। यजुर्वेद में आता है 9:22 में। अर्थात मातृभूमि को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्या। यहां पृथ्वी का अर्थ मातृभूमि या स्वदेश ही उपयुक्त है। अतः हमें अपने राष्ट्र में सजग होकर नेतृत्व करने हेतु एक ऋचा यह उद्घोष करती है, वयगुम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। वयंगुम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, यजुर्वेद में आता है 9:23 में। अर्थ है
हम अपने राष्ट्र में सावधान होकर नेता बने। वयगुम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम अपने राष्ट्र में सावधान होकर नेता बने। क्रांतदर्शी शत्रुघातक अग्नि की उपासना हेतु निम्न मंत्र में प्रेरित किया गया है कि हे स्तोताओं, यज्ञ में सत्य धर्मा, क्रांतदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगों का शमन करने वाले शत्रुघातक अग्नि की स्तुति करो। कविमग्निमुप स्तुहि सत्य धर्माण मध्वरे देवम मीव वचातनम। देवम अमीव चातनम। कविमग्निमुप स्तुहि सत्य धर्माण मध्वरे देवम मीव चातनम। हे स्तोताओं, यज्ञ में सत्य धर्मा, क्रांतदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगों का शमन करने वाले शत्रुघातक अग्नि की स्तुति करो। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में ईश्वर यह उपदेश दिया है, ईश्वर ने यह उपदेश दिया है कि, तो हमने जैसे पढ़ा कि क्रांतदर्शी शत्रुघातक अग्नि की उपासना हेतु निम्न मंत्र में प्रेरित किया गया है कि कवि मग्निमुपस्तुहि सत्य धर्माण मध्वरे देवम मीव चातनम। ऐसा सामवेद में आता है 1:1:32 में। हे स्तोताओं, यज्ञ में सत्य धर्मा, क्रांतदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगों का शमन करने वाले शत्रुघातक अग्नि की स्तुति करो। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में ईश्वर ने यह उपदेश दिया है कि अपनी मातृभूमि के प्रति मनुष्य को किस प्रकार के भाव रखने चाहिए, मनुष्यों को किस प्रकार के भाव रखना चाहिए। वहां अपने देश को माता समझने और उसके प्रति नमस्कार करने का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। अपने देश को माता समझना है और इस प्रकार से उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी माता अर्थात मातृभूमि मुझ पुत्र के लिए दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थ प्रदान करे। सानो भूमिर्वि सृजताम माता पुत्राय में पयः। सानो भूमिर्वि सृजताम माता पुत्राय में पयः अथर्ववेद में आता है 12:1:10 में। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः अथर्ववेद में आता है 12:1:12 में। भूमि स्वदेश मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। भूमि मेरी माता है, स्वदेश मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। भूमे मातर्निधेहि मां भद्रया सुप्रतिष्ठितम। भूमे मातर्निधेहि मां भद्रया सुप्रतिष्ठितम अथर्ववेद में आता है 12:1:63। हे मातृभूमि, तू मुझे अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके रख। सा हृदयम सान मनस्य मा विद्वेशम कृणोमि वह अन्यो अन्यमिभि हरियत वत्सम जातमि वाधन्या अथर्ववेद में आता है 3:30:1 में। परस्पर हृदय खोलकर एक मना होकर कर्मशील बने रहो। तुरंत जन्मे बछड़े को छोड़ने पर गौ जैसे सिंहनी बनकर आक्रमण करने को दौड़ती है, ऐसे तुम लोग सहृदय जनों की आपत्ति में रक्षा के लिए कमर कसे रहो। अपने लोगों की रक्षा करने के विषय में इस मंत्र में बताया गया है कि सहृदयम सान मनस्य मा विद्वेशम कृणोमि वह अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सम जातमि वाधनया। अतएव हमें चाहिए कि अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु आत्म बलिदान करने के लिए हम सदा तत्पर रहें। उपस्थास्ते अनमीवा अयक्षमा अस्मभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घम न आयु प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम अथर्ववेद में आता है 12:1:62 में। हे मातृभूमि, तेरी सेवा करने वाले हम निरोग और आरोग्य पूर्ण हो। तुमसे उत्पन्न हुए समस्त भोग हमें प्राप्त हों। हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु हों तथा तेरी सुरक्षा हेतु अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए ही सदा सम्नद्ध रहें। इस प्रकार वेद ज्ञान के महासागर हैं तथा विश्व वांग्मय की अमूल्य निधि एवं भारतीय आर्य संस्कृति के मूल आधार हैं। उनमें राष्ट्रीयता की उदात्त भावना का भरपूर समावेश है। अतः हम सभी राष्ट्रवासियों को चाहिए कि हम राष्ट्र रक्षा में समर्थ हो सके, इसके लिए वेद की शिक्षाओं को समग्र रूप से ग्रहण करें। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।